Good morning, everyone. My name is Sunil Sankhya. I am from cyber security February batch by Pre-Guide Academy. तो आज मैं आपको अपने जो असाइनमेंट्स और दो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले हमने वर्चुअल बुक्स में लैब सेटअप कर लिया है। फर्स्ट वन इज Kali Linux as an attacker machine, and second one is a Metasploitable tool, which is intentionally designed vulnerable to find a vulnerability and practice. And third one is Ubuntu for downloading snort and configure snorts. तो सबसे पहले मैं अपने मेजर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो हम पासवर्ड डाल देंगे पहले। तो बेसिकली मैंने एक आईडीएस बनाया है। आईडीएस स्टैंड फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। कोई भी कंपनी के नेटवर्क में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या मलिशियस ट्रैफिक कभी एंटर होता है, तब ये बेसिकली बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स ये अलर्ट जनरेट करता है। तो सबसे पहले वो चेक करने के लिए हमने इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड लिखना पड़ेगा, sudo apt get install y। ये हमें पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल देते हैं। सो एज यू कैन सी हमने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है स्नोट को। सॉरी, यहाँ पर हमने स्नोट नहीं लिखा है वन से भी। अब आप देख सकते हैं स्नोट पहले से ही हमारा में इंस्टॉल है। नाउ हमने नेटवर्क इंटर एडेप्टर को तीनों के तीनों ओएस को ब्रिज एडेप्टर में सेट कर रखा और परमिशन मोड येलो ऑल पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले अब हम चाहेंगे लेस एल करके देख लेते हैं कौन सी डायरेक्टरी है। हमको सबसे पहले ईटीसी में जाना पड़ेगा, तो cd/etc/snort करके एक फोल्डर है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं snort डॉट कॉन्फिग फाइल रूल्स फोल्डर, रूल्स करके एक फोल्डर है। तो हम पहले snort डॉट कॉन्फिग फाइल में मैं हमारा कॉन्फ़िगर आपको बता देता हूँ। नैनो snort डॉट कॉन्फ़िगर। ये कुछ एरर दे रहा है। अच्छा, परमिशन इनेट, तो हमको सबसे पहले रूट यूजर बनना पड़ेगा। तो उसके लिए su नाउ ये हम रन चलाते हैं प्रोग्राम। हाँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पर स्टेप वन पे हमको यहाँ पर हमको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नेटवर्क का आईपी डालना पड़ेगा, होम नेट करके। हाँ, यहाँ पर IPv4 होम नेट, और ये 192.168.0.0/24। स्लाइडर नोटेशन में जो 24 लिखा वो हमारा नेटवर्क आईपी है। एंड दिस इज ऑल आर स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर IDS। और एट द एंड स्टेप 7 में हमें ये लोकल रूट रूल को है वो इंक्लूड रखना है।
ताकि जो हम कस्टम रूल है वो हमारे कस्टम रूल के बेसिस पर रूल ट्रिगर हो और हम अलर्ट मैसेज देख पाए। तो ये सब चीज कॉन्फ़िगर हो चुकी है। नाउ मैं आपको लोकल फाइल हमारा रूल्स फोल्डर को भी दिखा देता हूँ। सुडो रूल सीडी रूल्स करके जाएंगे तो यहाँ पर एक लोकल डॉट रूल्स करके फाइल होगा। हाँ, यहाँ पर हाँ, जिसमें हमने अपने कस्टम रूल है वो लिखे हुए हैं। नैनो लोकल रूल। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली रूल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज रूल हेडर एंड सेकंड वन इज रूल ऑप्शंस। रूल हेडर का काम वो कंडीशंस देता है जिसके बेसिस पर वो रूल ट्रिगर होता है। और यहाँ पर मैसेज भी हमने देखा है। बेसिकली पार्ट वन में है वो सोर्स के आईपी, सोर्स का प्रोटोकॉल, एक्शन क्या लेना है, कौन सा प्रोटोकॉल है, वो सब होता है। और यहाँ पर आप एरो देख सकते हैं। वो है वो इंडिकेट कर रहा है टारगेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये डेस्टिनेशन आईपी होगा और ये डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल होगा। एंड ये देन मैसेज और एसआईडी। तो ये हमने चार कस्टम रूल है वो कॉन्फ़िगर किए हैं लोकल डॉट रूल के अंदर। चलो ठीक है। नाउ फर्स्ट हम चेक करेंगे कि ये हमारा जो स्नोट है वो कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं। उसके लिए कमांड है sudo snot बेस कैपिटल टी। और ये हमारा आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस पहले जानना पड़ेगा। वो नेटवर्क इंटरफेस, वो नेटवर्क इंटरफेस का हमें नाम लिखना पड़ेगा जो है हमारा ENP 0S3। उससे पहले हमको ये ऑप्शंस देना पड़ेगा यहाँ पर बेस आई करके। एंड देन डेस स्मॉल सी। और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल का लोकेशन पाथ है हमको वो डालना पड़ेगा, इसलिए /etc/snot/snot .configure.conf। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नोट सक्सेसफुली वैलिडेट द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो स्नोट हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब हमको सिर्फ स्नोट को चलाना है, रन करना है। उसके लिए कमांड है वो मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर हमें वो पाथ दे देंगे। आपका sudo snot a और इंटरफेस हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नाउ हम टेस्ट नहीं करें इसलिए डैश कैपिटल टी नहीं आएगा, उसके जगह ए आएगा। और हम पाथ दे देंगे हम /etc/snot snot डॉट कॉन्फ़िगर। जैसे हमने कमांड रन किया आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्नोट है वो एक्टिव हो गया। और यह भी हम हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है। तो कौन मलिशियस ट्रैफिक है वो बाहर से एक्सटर्नल नेटवर्क से भेज रहा है। तो अब हम हमारे पास एक काली मशीन है। जो अटैकर मशीन है, यहाँ से हम अपने मलिशियस ट्रैफिक को भेजेंगे। सबसे पहले हमें काली लिनक्स का वो देखना पड़ेगा आईपी एड्रेस। हम रूट यूजर बन जाते हैं।
ओके। कमांड है IF कॉन्फ़िग। ओके, तो हमारा यहाँ पर IP एड्रेस है 111 101। हमें वनरेबल सर्विस मेटास्प्लॉइटेबल 2, उसका भी IP एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। तो मेटास्प्लॉइटेबल 2 को हम ओके, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल डाल देंगे MSF एडमिन, और पासवर्ड भी MSF एडमिन। ये कुछ गलत है। ओके, तो हम क्रेडेंशियल डाल दी है, और अब हमें इनकी मेटास्प्लॉइट 2 की IP देखनी पड़ेगी। इसके लिए IF कॉन्फ़िग और 192.168.0.108 है। ओके, फिर से हम काली मशीन में जाएंगे और एक बेसिकली पिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे। 192 192.168 168.0.108। ये हमारे मेटास्प्लॉइटर 2 की IP है। हम यहाँ पर एक पिंग रिक्वेस्ट डालेंगे। मलिशियस ट्रैफिक है वो मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन में डालेंगे, और वो जो मलिशियस ट्रैफिक है वो कैप्चर हो जाएगी हमारे उबंटू में जो स्नॉट है उसमें कैप्चर हो जाएंगी। तो लेट्स सी कैप्चर हो पाई है नहीं। यहाँ पर हमने मलिशियस ट्रैफिक भेजा है मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन में। कि हम बंद कर देते हैं, और इसी तरह हम nmap स्कैन भी एक बार कर लेते हैं। 192.168.0.108। ओके, यहाँ पर हमें स्कैन रिजल्ट भी मिल गया है। ओपन पोर्ट, स्टेट, सर्विस। यहाँ पर दो टाइप के स्कैन किए हमने, पिंग स्कैन और nmap स्कैन। तो चलिए अब हम देखते हैं उबंटू मशीन में। अच्छा, हाँ, जैसे आपने दादा आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, अब आ गया है SNMP रिक्वेस्ट TCP। और यहाँ पर दूसरा है SNMP एजेंट एजेंट एक्स करके कुछ आया है, और ये हमारा अलर्ट मैसेज है। जैसे ही हमने अटैकर मशीन काली लिनक्स से मेटास्प्लॉइटेबल 2 को मलिशियस ट्रैफिक भेजा, तो इसने है हमारा मलिशियस ट्रैफिक डिटेक्ट कर लिया, और बेस्ड ऑन हमारे रूल है वो ये ट्रिगर हो गए। रूल बेसिकली कम्युनिटी रूल होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आते हैं, रजिस्टर रूल भी होते हैं, और कस्टम रूल है जो हमने बनाए हैं वो भी होते हैं, सब्सक्रिप्शन रूल भी होते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं। तो ये है मेरा मेजर प्रोजेक्ट। और मेरे माइनर प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ तो उसके लिए बेसिकली हमने पाइथन 3 का nmap मॉड्यूल है उसका यूज किया हुआ है। एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो यहाँ पर इसमें। हाँ, यहाँ पर हमने पाइथन स्क्रिप्ट लिखी है, और इंपोर्ट nmap nmap का मॉड्यूल है वो पाइथन में। nmap करके एक मॉड्यूल है जो बेसिकली स्कैन है वो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली पाइथन स्क्रिप्ट लिखी है जो nmap टूल को ऑटोमेशन करता है। बेसिकली सब साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को है वो बार बार nmap के सभी ऑप्शंस और सभी स्कैन के टाइप है वो लिखने पड़ते हैं। .sc डॉट डैश पी डैश डी डैश पी डैश डैश, ये सब कुछ। और यहाँ पर
हमने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है जो बस एक यूजर से अपना आईपी जो स्कैन करना है वो आईपी पूछेगा, और कौन सा स्कैन करना है, सीन स्कैन, यूडीपी स्कैन और कॉम्प्रिहेंसिव स्कैन, ये तीन स्कैन में से वो चूज करेगा, और वो एनमैप से डेटा फेच करके ये स्क्रिप्ट है वो हमें ऑटोमेट करके देगी। बेसिकली हमने ये एनमैप स्कैनर बनाया हुआ है जो एनमैप टूल को ऑटोमेट करता है। तो सबसे पहले मैं पाइथन 3 इंस्टॉल की हुई है। हाँ, एनमैप मॉड्यूल पाइथन 3 का इंस्टॉल किया, वो आपको बता देता हूँ। 3 ऐसे सो पाइथन एनमैप, यहाँ पर पाइथन ऐप एनमैप मॉड्यूल का नेम, वर्जन, समरी सब कुछ आ गया है। तो हमारे में वो पाइथन 3 है वो इंस्टॉल है, और उसमें पाइथन 3 का एनमैप मॉड्यूल भी इंस्टॉल है। तो सबसे पहले एलएस एल करके देख लेते हैं ये फाइल हमारी पड़ी क्या, एनमैप स्कैन, अच्छा। तो इसको अब हमको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट परमिशन दी हुई है मैंने ऑलरेडी। तो यहाँ पर सिंपली हम कॉपी करेंगे, और इसको पाइथन स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए पाइथन 3, और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। और ये हमने रन कर दिया है, और ये पूछ रहा है आईपी एड्रेस के बारे में। अच्छा, हम यहाँ पर आईपी एड्रेस की रेंज भी दे सकते हैं, कोई स्पेसिफिक आईपी भी दे सकते हैं, और नेटवर्क आईपी भी दे सकते हैं। तो हमारे मेटास्प्लोइटेबल 2 की आईपी थी 192.168.0.108। यहाँ पर मैं इन पोर्ट स्कैन करना चाहता हूँ, नेटवर्क का, इस आईपी का नेटवर्क स्कैन करना चाहता हूँ, तो हमने एक आईपी लग दी है मेटा, ये मेटास्प्लोइटेबल 2 की आईपी है। जैसे ही मैं आईपी एड्रेस डालूंगा ये मुझे पूछेगा किस टाइप का आपको स्कैन करना है, तो मेरे को सीन स्कैन करना है, तो मैंने 1 सिलेक्ट करके रख दिया। और यहाँ पर आ गए यू हैव सिलेक्टेड 1 और एनमैप वर्जन। यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है। यहाँ पर ये बेसिकली एनमैप वो है वो पाइथन स्क्रिप्ट थ्रू डेटा कलेक्ट करेगा, और पाइथन स्क्रिप्ट है वो हमको ये प्रोवाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली हम है वो एक से लेके 65,535 पोर्ट को स्कैन करना है, इसलिए 2-3 मिनट लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीजें स्कैन हो गई है, पोर्ट नंबर, सर्विस स्टेट, कौन सी सर्विस है, कौन से पोर्ट पर है, ओपन है, क्लोज है, ये सब आ गया है। तो ये हमारा है माइनर प्रोजेक्ट पाइथन स्क्रिप्ट, बेसिकली एनमैप स्कैनर हमने बनाया है ये। ओके, तो अब मैं ले चलता हूँ अपने ट्राई हैकमी में, जो असाइनमेंट 2 है। ट्राई हैकमी में जो ओएस टॉप 10 है वो मैंने सोल्व किया हुआ है। तो सिंपली पर लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे और सर्च मारेंगे ओवास। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवास टॉप 10 2025। हम मैंने तीनों के 3 मॉड्यूल सोल्व कर दिए। पहले मॉड्यूल में 3 वल्नरेबिलिटी थी, दूसरे में 4 थी, और तीसरे में है वो आई थिंक 3 ही थी। हाँ, ऐसे करके मैंने 10 के 10 है वो सोल्व कर ली है। देख सकते हैं आई ए फेलियर,
एप्लीकेशन डिज़ाइन फ्लो सभी के सभी सोल्व कर लिए है। और ये मेरा आईडी है, मेरा दूसरा आईडी है, आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल भी चेनिंग संख्या 007। और असाइनमेंट 1 के बारे में कुछ बात करूँ तो असाइनमेंट 1 पीडीएफ फॉर्मेट में है। केस स्टडी ऑन बेसिकली मैंने वनरिक वन क्राई रैंसमवेयर अटैक दो 2017 में हुआ था। बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन क्यों, तो ये एक रैंसमवेयर अटैक था। रैंसमवेयर में बेसिकली क्या होता है, अटैकर है वो कुछ भी तरह से हमारे पीसी का एक्सेस ले लेता है और सभी फाइल को है इनक्रिप्ट कर देता है। और ये सभी इनक्रिप्ट फाइल को डिक्रिप्ट करने के लिए वो हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी मांगता है। वो अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। जो हम पे नहीं करते तो वो डिक्रिप्ट की हमको नहीं देता है और ये सभी फाइल को इनक्रिप्ट ही रहती है। तो ये उसका है वो, ये टोटली अटैक है वो साइबर किल चेन के बेसिस पे ही हुआ है। फर्स्ट वन इज रिकॉग्नाइजेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। वो अटैक करने किस तरह से है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग की थी, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करके है। उसमें एक अटैकर ने है वो वल्नरेबिलिटी फाइंड की थी। देन वेपनाइजेशन, वो वेपन क्रिएट किए थे। इटर्नल इटर्नल ब्लू एक्सप्लोइट करके वो कोड है वो इसमें इंसर्ट किया था। टेक्नोलॉजी यूज इटर्नल ब्लू एक्सप्लोइट, रैंसमवेयर कोड यूज किया था और देन उसको उस कोड को डिलीवरी किया था। देन एक्सप्लोइटेशन, वो वल्नरेबिलिटी है का वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लोइट किया था। और बाद में इंस्टॉलेशन और कमांड एंड कंट्रोल, फेज 6 एंड फेज 7 लास्ट वन इज एक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें टेक्नोलॉजी एईएस इनक्रिप्शन आरएस इनक्रिप्शन का यूज हुआ था। तो बेसिकली ये अटैक से हमें पता ये चलता है कि ये अटैक है वो पूरी की पूरी साइबर किल चेन है, उसके बेसिस पे हुआ था। तो साइबर किल चेन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी में। उसके बेसिस पे ही हम ये अटैक कैसे हुआ था, किसने परफॉर्म किया था, कब हुआ, ये अटैक में क्या खामी थी, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उसमें खामी थी। बेसिकली इटर्नल ब्लू करके एक वल्नरेबिलिटी थी, उसको हैकर ने एक्सप्लॉइट किया था। तो ये हमारा पूरा रिपोर्ट है। एंड देन ये असाइनमेंट 2 जो स्क्रीनशॉट थे सभी ओवर शॉट एंड वल्नरेबिलिटी के, यहाँ पर हमने सभी स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए हैं मैंने। और ये लास्ट वन भी जो पूरा रूम क्लियर कर दिया था। 3 मॉड्यूल है वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर ली है। एंड देन मेजर प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट क्रिएट की है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग स्नोट्स, यहाँ पर स्क्रीनशॉट और सभी इंसर्ट किए हुए हैं। और इसी तरह से मेजर प्रोजेक्ट के बारे में पाइथन बेस्ड नेटवर्क स्कैनर यूजिंग एनमैप, एनमैप मॉड्यूल का यूज करके जो हमने पाइथन स्क्रिप्ट लिखी हुई है। यहाँ पर हमने मलेशिया ट्रैफिक भेजा और ये हमारे स्क्रिप्ट है। तो ये फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में सभी पीडीएफ के फॉर्मेट में है। ओके, थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।